नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। संसद में जिस तरह से नाटकीय व्यवहार करते हुए एक भगवा वस्त्र पहनकर, त्रिपुंड लगाकर, माथे पर तिलक लगाकर, सिर पर अपने भगवा गमछा बांधकर जिस तरह से पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का एक नाट्य रूपांतरण किया, इसे अब हिंदू संगठन ठीक नहीं मान रहे हैं। वह लगातार विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस कंप्लेन भी हुई है, एफआईआर भी हो गई है। साधु संतों में उबाल आ गया है। उनका कहना है कि इन्होंने, पप्पू यादव ने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मखौल उड़ाया है, मजाक उड़ाया है। और साथ ही साथ जो संसद का सचिवालय है, उन्होंने भी कड़ी आपत्ति दर्ज की है कि संसद भवन के परिसर में इस तरह का कार्य करना ये ठीक बात नहीं है। 2027 के चुनाव नजदीक हैं। उत्तर प्रदेश में होने हैं, पंजाब में होने हैं, उत्तराखंड में होने हैं और भी 2 राज्यों में होने हैं। तो कुल मिलाकर के क्या चुनाव के लिए माइलेज लेने के चक्कर में पप्पू यादव गलती कर बैठे हैं? अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनकर नाटकीय अभिनय करना कहां तक उचित है? साथ ही साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भगवा वेश धारण करके संसद में जो हरकत की, उससे क्या संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंची है? माइलेज लेने के लिए क्या पप्पू यादव बड़ी गलती कर बैठे हैं? आखिर इस पर जनता क्या सोचती है, आज हम ये जानने के लिए निकले हुए हैं। हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड में सर, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अतिन निगम है। आप बताएं, पप्पू यादव ने जो संसद में किया, अब तमाम साधु संत जो है क्रोधित हैं इससे, भगवा का अपमान करने की बात कह रहे हैं कि इस तरह से उन्होंने भगवा का अपमान किया है। आपको क्या लगता है, पप्पू यादव की इस हरकत को कैसे देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव कोई भी हरकत करे, चाहे वो आज करे, चाहे 2025 के चुनाव में उन्होंने जो हरकतें करी, शायद वो आप लोगों ने दिखाई भी होंगी। आपको ध्यान होगा कि वो कांग्रेस के लिए उन्होंने क्या क्या कहा था, अपने जब उनको टिकट नहीं मिला था। उन्होंने राहुल गांधी के लिए क्या कहा था, सबके लिए क्या क्या कह दिया था, वो बात की बात है। मैं तो ये चाहूंगा कि आज की जनरेशन को पहले आप ये दिखाइए कि पप्पू यादव का इतिहास क्या है। उनका इतिहास, भूगोल तो बताइए। 40+ मुकदमे में वो क्यों फंसे हुए हैं? क्या कारण है कि जो 40 के ऊपर के मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं और बिहार में दर्ज हैं? वो तो कहते हैं कि समाज सेवा में। मैं तो चैलेंज करता हूं यूपी की जनता की तरफ से, पप्पू यादव में अगर हिम्मत हो तो दिल्ली से बिहार तक बाई रोड जाके दिखाएं। दिल्ली से फ्लाइट लेके पटना उतर जाना अलग बात है, दिल्ली से यूपी क्रॉस करके बिहार तक जाएं, उनको उनकी सांसदी और उनको अपना इतिहास और भूगोल सब पता लग जाएगा कि उन्होंने राम मंदिर के लिए क्या कहा है, हमारे पूज्य संतों के लिए क्या कहा है, ये सब उनको पता। बहुत गुस्से में उन्होंने बहुत कह रहे ना महीन तार छेड़ दिया है और उस महीन तार में करंट बहुत ज्यादा है। और वो इस करंट से क्या अखिलेश यादव, क्या पप्पू यादव और क्या दूसरे वाले पप्पू गांधी जिनको कहते हैं, सब प्रभावित होंगे। मतलब आपको लग रहा है कि विपक्ष के लिए ये खतरनाक साबित होगा जो उन्होंने किया है संसद में? आप हमारी धार्मिक आस्थाओं से खेलेंगे तो आपको क्या लगता है हम वोट दे देंगे? हम ये नहीं कहता हूँ कि सब हिंदू वोट नहीं देगा। हमारे में भी जयचंदों की कमी नहीं है, बहुत है जयचंद। वो तो अभी 20 तारीख को देखा था कितने जयचंद है, सबने देखा है कि 20 तारीख को कितने जयचंद है हमारे यहाँ। तो मैं भी ये जानता हूँ, और ये बात अमित शाह भी कह चुके हैं, माननीय गृह मंत्री जी, कि मुझे 50+ वोट चाहिए बस। तो उनको भी ये मालूम है कि जो बचे हुए 30% है वो कौन है जो वोट नहीं देंगे। पप्पू यादव ने ये जो किया, ये क्या गैर जरूरी था? आप यूपी का चुनाव ले लीजिए, आप कोई चुनाव ले लीजिए, उनके बिहार में कोई नहीं पूछ रहा उनको, वो तो झटके में जीत गए किस तरह से। अगली बार पप्पू यादव लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं अपनी सीट से। किस तरह जीते हैं आपने उनका चुनाव कन्विंसिंग नहीं देखी थी? हम लोगों ने तो आप ही के चैनल पे देखा था, सारे राष्ट्रीय चैनल पे देखा था, किस तरह रो रो के हर घर जा जाकर रोए थे पप्पू यादव। जो भी कहिए, वो कई बार से चुनाव जीत रहे हैं, वो भी निर्दलीय। कई बार से बहुत लोग चुनाव जीत रहे हैं और कई लोग तुक्के से भी चुनाव जीत रहे हैं, कई लोग सीट बदल के भी चुनाव जीत गुस्सा है आप? नहीं, गुस्सा हम नहीं है, वो गुस्सा वोट पे दिखेगा। हमारा गुस्सा यहाँ दिखाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव हमारे यूपी के लिए कोई माने नहीं रखते हैं। हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है। और 27 में यूपी का चुनाव है, पंजाब, ये सारा रायता फैला है पंजाब चुनाव को लेकर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप और कांग्रेस की लड़ाई है पंजाब को लेकर। यूपी को लेकर आपने यूपी को लेकर के नहीं है, कुछ नहीं। उनको मालूम यूपी का क्या निष्कर्ष है, क्या निष्कर्ष है, आप देख लीजिएगा 27 में। मैं तो आपको लिख के कह रहा हूँ कि 50 के अंदर सीटें रहेंगी साइकिल की, 50 के अंदर सीटें होंगे, फिर यहीं आपको मिलूंगा। चुनाव वाले दिन मैं रोज यहीं आके बैठता हूँ, सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे।
जो चुनाव आज नतीजे घोषित हो जाएंगे मुझसे मिलिएगा 50 ± 10। चलिए इधर आते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमाकांत उपाध्याय है। उमाकांत जी आप बताएं, पप्पू यादव ने जो किया, पप्पू यादव जी ट्रैप हो गए हैं और ये सब बीजेपी की जो है रणनीतिक चालें हैं। जितना किसकी रणनीतिक चाल है? बीजेपी की रणनीतिक चालें। एक मिनट, ये बीजेपी की रणनीतिक चाल कैसे? वहाँ राहुल गांधी उनको आके उसमें पैसा दे रहे। जितना आप सनातन को गाली देंगे उतना ही बीजेपी स्ट्रांग होगी। नहीं, आप हमको पहले एक बात ये क्लियर कर दीजिए कि वहाँ वो लेकर के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा देने आते हैं राहुल गांधी, और आप कह रहे हैं ट्रैप जो है वो बीजेपी का है। आपने पूछा कि आपने पप्पू यादव के बारे में पूछा कि उनका क्या रहेगा, वो ट्रैप हो गए हैं बीजेपी के यहाँ। तो अरे भैया बीजेपी के हाथों कैसे ट्रैप हो गए, हम यही नहीं समझ में आ रहा है। आधे से ज्यादा लोग आप ये बताइए, ऐसे सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। उनको लगता है कि जितना हम सनातन को गाली देंगे वो करेंगे उतना बीजेपी जो है वो डाउन होगी, समझ रहे ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जितना आप जो है जितना गाली देंगे सनातन को और जितना आप जो है भारत के खिलाफ बोलेंगे उतना ही बीजेपी स्ट्रांग होती है। यानी सोए हुए को आप जगा देते हैं मतदाता को। जैसे हम हैं, हम सोच रहे थे कि अब की हम जो है ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे इलेक्शन में, ये है ना, और अपने काम से काम रखेंगे, आपकी दूसरे को देखते हैं। लेकिन आपने क्या किया, ऐसी बातें करके और जो वहाँ पे जंतर मंतर पे गालियां दे करके भारत माता के अगेंस्ट बोल करके आपने मुझे एक्टिव कर दिया फिर से कि मैं जो है वो मतलब मैं जो स्लीपिंग मोड में था मैं एक्टिव हो गया। तो इससे आप भाजपा को वोट देने लगेंगे? नहीं, ये देखिए दर्शकों, ये बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, हमें समझ में नहीं आ रहा। कई बार क्या हम लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लोग कहते हैं कि फलाने इनकी बी टीम है। पप्पू यादव के साथ जो है पूरा विपक्ष इंटैक्ट दिखाई दिया संसद भवन परिसर में, और आप कह रहे हैं कि वो भाजपा की तरफ से खेल रहे हैं। कमाल है भाई। ओवैसी आकर के वो करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, स्ट्रांग होती बीजेपी। आप अच्छी बात है। आप सर क्या कहेंगे, पप्पू यादव ने जो किया? मैं जानता ही नहीं इनके बारे में। मैं जानता ही नहीं कि ये कौन है और ये क्या है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस टाइप की टॉपिक पे, क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है हमने न्यूज देखना ही छोड़ दिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो अब अपने मतलब की नहीं रहती, तो हम लोग आपस में बस चाय पीने चले हैं। आप सर नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। क्योंकि हर जगह यही लगता है कि जैसे सब ट्रैप करके, मतलब आप भी जैसे लगता है कि कुछ एक पॉइंट को लेके चल रहे हो। नहीं, क्या पॉइंट आप बताइए ना, मैंने क्या नहीं बोला। ये तो देखना ही नहीं पसंद करता मैं अब। अरे यार यही तो आप सुनिए, मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो एक मिनट, बताना नहीं चाह रहा ना, बताना ही नहीं चाह रहा। नहीं, मैं आपने जो कहा ना कि ट्रैप, आप नहीं देखते। ट्रैप का वर्ड इन्होंने कहा कि वो ट्रैप हो गए हैं तो इससे ये और स्ट्रांग होगी। हम उस टॉपिक पे जाते ही नहीं, हम और अपनी आपस की दोस्तों के यारों के घूमने चले आते हैं कि चाय यहाँ की अच्छी होती है कि वहाँ की। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानना चाहता, मैं कह रहा हूँ उसके बारे में। इसका मतलब वोट भी नहीं देते होंगे? वोट देता हूँ, वोट में देता हूँ। क्या सोच के वोट देते हैं? मैं ये अपनी पर्सनल वो रहती, मगर ये डेवलपमेंट का देख, मैंने ये नहीं पूछा कि हाँ फ्यूचर में क्या हम लोग के लिए आगे आएगा, यही सब चीज देख के, काम देख के मैं वोट देता हूँ। मतलब ये किसी पर्टिकुलर के लिए मैं जागा नहीं हूँ या उसकी वो करके उपासना करके। काम की बात कर लेते हैं, क्या क्या काम आप करते हैं और किस तरह का डेवलपमेंट किस तरह की सरकार को करना चाहिए? ये तो आपको ये काम की बात को अब आप कहना चाहेंगे तो जैसे काम तो अब आपको लगता है काम अच्छे होते ही। अब आप काम भी नहीं बता पा रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि टीवी नहीं देखना चाहिए। भाई टीवी इसलिए नहीं देखना चाहिए कि मैं तो मुझे लगता है कि आप भी ट्रैप करके बात करते हो कि मैं बता रहा हूँ आपके जो मन में आए, आपके जो मन में आए। न्यूज 18 नेटवर्क बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, हमें आपसे मौका ही नहीं चाहिए। नहीं, आप जितना मन हो बोल दीजिए। हमको ये पता चलता है कि भाई अब लोग कहते हैं गोदी, मैं कह रहा हूँ बायस नहीं हो, लोग कहते हैं गोदी मीडिया, तुम्हारे मीडिया देखना, हमने सब मान लिया। हाँ, तो आप बोलिए जो आपको बोलना है बोल दीजिए। हम लोग चल रहे हैं बस, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हो गया ना? हाँ, बहुत शुक्रिया। आप बात कर रहे हैं। आप डेवलपमेंट की एक चीज नहीं बोल पाएंगे और सीधा मीडिया के ऊपर नहीं। आप थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके पास आता हूँ मैं भैया, क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा चलिए, इधर कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। आपको क्या लगता है पप्पू यादव ने जो किया उसको कैसे देखते हैं आप? सर नो कमेंट, मैं इस पर बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू है और हर चीज के दो नैरेटिव्स होते हैं। मैं दोनों नैरेटिव रखूंगा तो मैं ही फंस जाऊंगा, तो इसलिए मैं इस पर नहीं बोलना चाहूंगा। आप इनसे बात कर लीजिए। तीसरा नैरेटिव रखिए। जनता को अपने इश्यूज पे बात करनी चाहिए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये प्राइमरी इश्यूज हैं, इन पर बात करें, इस पर सोचे और इसी मंथन करे। क्योंकि
बेसिकली जब हॉस्पिटल में हमारे परिवार का कोई व्यक्ति फंसता है या हमारे घर में किसी को जॉब नहीं मिलती है या हम कहीं फंसते हैं तो हम तब किसी को नहीं पूछ रहे होते हैं, कोई हमारी मदद करने नहीं आ रहा होता है। तो इंडिविजुअल को इस समय खुद पर काम करना चाहिए, खुद को आगे बढ़ाने पर सोचना चाहिए। वो जितना आगे बढ़ पाएगा, जितना आगे काम कर पाएगा, वो उसके लिए फायदेमंद रहेगा। और जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं संसद में कि हमारे डेवलपमेंट की बात करें, हमारे काम की बात करें, वो लोग वो एक बहरूपिया जैसा रूप ले लेते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनको डेवलपमेंट पर जैसे बच्चों के मुद्दे पर बात करनी होती है या किसी भी मुद्दे पर, तो आखिर वो अलग अलग ड्रेस पहन के किसी धर्म को, किसी विशेष, किसी भी समुदाय को आइदर हेयर और देयर, है ना, ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं वहां कर रहे हैं। लेकिन संसद भवन क्या इसके लिए है? संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का, सबके ऊपर सवाल उठाने का एक अधिकार है। चाहे वो पक्ष हो, क्योंकि पक्ष सत्ता में है तो वो भी हमारे लिए काम कर रहा है, विपक्ष है वो भी हमारे सवाल उठा काम कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, एक स्वस्थ परंपरा बनी रहे। अब कोई काम हुआ, उस पे कौन सा एजेंडा सेटिंग हो रही है, कौन सा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, लोग उस चीज को कैसे भुना रहे हैं। लोगों को अपने मुद्दे पे बात करनी चाहिए। लोगों के मुद्दे हैं कि उनके पास रोजगार है कि नहीं है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही कि नहीं मिल रही है। ये दोस्त हमारे देश में अभी वो नाराज हो रहे थे, मीडिया को गालियां। दिक्कत यह है कि हमारे देश में हर 6-8 महीने पे चुनाव है ना। अब हर आदमी अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करता है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप ये चाहते हैं कि देश भर में 5 साल में एक ही बार चुनाव हो? देखिए, देश लोकतंत्र है और 140 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं और कुछ लोग, क्योंकि कभी भी कोई बिल पास होता है तो आपको पता होगा संसद में एक बिल बनने की एक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। और बिल बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कॉमन सिटीजन का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, कुछ नेता होते हैं। कॉमन सिटीजन के प्रतिनिधि, देखिए चूंकि ये आपको बता दें, ये प्रतिनिधि लोकतंत्र है जहाँ पे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारा पक्ष रखने के लिए जाते हैं, जैसी जरूरत होती है वैसा वो कानून बनाते हैं और समाज के ही लोग होते हैं। बिल्कुल, आपका कहना सही है, लेकिन यहाँ पर ये भी जरूरी है कि जनता को पता चले कि उसके लिए कानून क्या बन रहा है। अगर जनता का पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा, इसीलिए टेलीविजन पर और सारी जगहों पर प्रसारण होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, संसद टीवी के जरिए और भी नेशनल टेलीविजन के जरिए, प्राइवेट चैनल्स के जरिए ये सारी बातें पब्लिक तक जाती हैं क्या बन रहा है। जैसे कि आप पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम जागरूक हैं, हमको पता है। लेकिन इस देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसको बेसिक पता ही नहीं है कि देश का कानून बनता कैसे है। बहुत बड़ी जनसंख्या है। तो पप्पू यादव जैसे करते हैं लोग तो यही देख रहे हैं ज्यादा। मैं उस बात पे जाऊंगा ही नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जनता को अपने इश्यूज पर फोकस रखना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो अपने इशू उठाए, उस पर बात करे। अगर वो अपने इशू नहीं उठाएगी तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है पप्पू यादव ने जो किया संसद भवन परिसर में, उसको लोकतंत्र के नजरिए से कैसा देखते हैं आप? युवा हैं आप। अटेंशन ग्रैब करने के लिए इंसान कुछ तो करेगा ही। अब जब इंसान बोलने जाता है लोकसभा में या किसी भी उसमें, तो उनको तो स्पीकर चुप करा देते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से उनको अट्रैक्ट करना ही पड़ेगा बोलने के लिए। तो इश्यूज पर बोलने के लिए क्या किसी धर्म विशेष को, धार्मिक भावनाओं को आहत करना जरूरी है? आहत हम खुद हो जाते हैं, उनका प्राय हो ना हो हम आहत खुद ही हो जाते हैं। हम पहले ही मान के बैठते कि उसने कुछ भी किया, हम बस आहत होने के लिए बैठे रहते हैं। वो बस उनका जो मोटिव होता है वो अट्रैक्ट करना होता है, क्योंकि उनको सीधे सीधे बोलने नहीं दिया जाता इसलिए। पप्पू यादव, आपको लगता है कि सीधे सीधे बोलने नहीं दिया जाता पप्पू यादव को? हमने देखा नहीं उनको, पर आप जितना बता रहे हैं उससे हम अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि अगर कोई इंसान इस तरह कर रहा है तो उसका मेन मोटिव यही है कि उसकी अटेंशन वो ग्रैब कर सके लोगों की, ताकि उस मुद्दे पर थोड़ा सा फोकस हो पाए। अच्छा, एक सिंपल बात पूछेंगे कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए किसी को किसी धर्म के लिए या किसी धर्म का वेश धारण करके करना जरूरी है? साधु का, संत का, उस तरह का हुलिया बनाना जरूरी है अटेंशन के लिए? हाँ, क्यों नहीं जरूरी है। तो क्या वो संसद भवन होना चाहिए? नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या उस तरह का वेश नहीं भरते हैं। वो कहीं पंजाब में गए तो उन्होंने पगड़ी बांध ली, कहीं और गए तो कुछ और कर लिया। तो अपमानित करने के लिए नहीं पहनते हैं ना? नहीं, हम अपमानित नहीं कर रहे हैं। संसद भवन परिसर में क्या अपमानित करना किसी धर्म विशेष को, क्या ये जरूरी है? प्रधानमंत्री जो आपने बताया जहां जाते हैं वहां के कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि इंटरेक्ट कर सके, यही उद्देश्य होता है ना। लेकिन क्या पप्पू यादव ने वो काम किया है? हमने देखा नहीं, हमने आपको बताया, लेकिन उन्होंने जो किया उन्होंने बस अटेंशन ग्रैब करने का किया, जैसे सब लोग करते हैं, वो चाहे पीएम हो चाहे वो पप्पू यादव हो। ये अटेंशन, ये दिक्कत क्या है, बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को वाकई में बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है।
और पहली चीज तो चाहे मिलेनियम जनरेशन हो, जेनजी हो या आने वाली अल्फा और बीटा जनरेशन हो, दर्शकों बहुत जरूरी है कि इस जनरेशन को ये बताया जाए, समझाया जाए कि क्या चीजें क्यों और कब और कैसे की जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने रात के वीडियो में भी यही कहा कि जब हम इस पर बात अभी आज दोपहर में भी हम कर चुके हैं, तो लोगों ने जो बातचीत की उससे एक बात तो साफ पता चली कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कुछ भी बोल देना, कुछ भी कृत्य कर देना अटेंशन पाने का जरिया नहीं हो सकता है। यानी हम अटेंशन सीकर न बने कि हम गाली दे दें और उसके बाद कहें कि हमको अटेंशन, व्यूज और लाइक मिल जा रहा है। इस तरह का काम अगर पप्पू यादव कर रहे हो या कोई भी कर रहा है, ये ठीक नहीं है। वो भी संसद में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और बहुत जरूरी है कि वाकई में हमारी जो अभी भाई ने कहा कि हमारी संसदीय परंपराओं को सिलेबस में पढ़ाया जाए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, चाहे साइंस पढ़ रहा हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हो, लेकिन हमारी संसदीय परंपराओं के बारे में बेसिक जानकारी लोगों को स्कूल कॉलेजेस में अब देनी ही चाहिए। मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, इन सबको बहुत क्लियर बताना चाहिए, बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपके पास आएंगे सर, आपको क्या लग रहा है कि क्या नाम हुआ आपका? आपको क्या लग रहा है पप्पू यादव ने जो किया उस अच्छा, राजनीति से आपको मतलब नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को राजनीति से थोड़ी बहुत मतलब है या नहीं है? क्या नाम हुआ? संजीव। संजीव जी, पप्पू यादव को जानते हैं? इनसे पूछिए, बताएं प्रॉपर, आपको नहीं पता? पप्पू यादव को जानते हैं? हाँ जानते हैं। उन्होंने संसद में एक स्वरूप धारण किया, उसके बाद एक गलत किया, वो बहुत गलत किया। वो खुद अपराधी किस्म के आदमी है। बाकी हमारे सीधी बताएं सर। आप बताइए सर। गलत बात है, पार्लियामेंट है और लाखों जनता ने उन्हें चुन के भेजा है। इसलिए नहीं भेजा है कि वो जाके इस तरह का कृत्य करे, वहां पर अपने जन क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं और जनता की समस्याओं को देखें। और जो और भी मुद्दे हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, बाढ़ है, इन सब पे संसद में जाके इन सबको मुद्दे को उठाएं। लेकिन ये नहीं है कि आप एक वेश धारण करके और आप इस तरह से कृत्य करते हैं, ये तो अच्छा नहीं है। और चूंकि वो सीनियर लीडर हैं, इसलिए उनको इस तरह से ये कार्य नहीं करना चाहिए ना। और उनका जिस तरह से और लोगों ने, विपक्ष के और नेताओं ने उसमें चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी के उस नाट्य रूपांतरण में, नाटक में जो इस तरह से शामिल हुए, क्या वो ऐसा नहीं था कि अपमान करने जैसा था? बिल्कुल अपमान करने जैसा था। और संसद हमारे देश का सर्वोच्च मंदिर है और वहां इस तरह से, और जो उनके साथ में थे वो उसी कैटेगरी के ही लोग हैं, ठीक है ना। उनको जनता के दुख दर्द से मतलब नहीं है, उनके किसी प्रकार की किसी समस्या से मतलब नहीं है। और उन्होंने एक तरह से उसको नौटंकी का एक एरिया बना दिया कि वहां कुछ भी हो, जाके बैनर बांध लो, कपड़े पहन लो, डब्बा लेके चंदा चोरी का नाटक करो। आज ये करा, कल कुछ और भी करेंगे, तो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। चलिए दर्शकों, हमारी कोशिश ये है कि जो लोग सामान्य लोग हैं, जिनको इन सब चीजों से अपने काम के अलावा, काम पर ही वो मतलब रखते हैं, लेकिन फिर भी जब आप बहुत पूछेंगे तो लोग बताएंगे। ये साइलेंट वोटर्स हैं जो बताते हैं कि उनको क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है। और फिर बाद में कहेंगे लोग कि जो है ईवीएम में दिक्कत है, यहां दिक्कत है, हैक हो गया। भाई जनता हैक हो जाती है। जो जनता, देखिए हमने 4 बार पूछा तब जाकर के उन्होंने बोला, पहले नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन उनको जानकारी है और वो अपनी ओपिनियन बनाते हैं। तमाम नेता जो हैं उनको ये समझना, सोचना बहुत जरूरी है। वो सोचें इस पर कि जनता देखती सब है, वोकल नहीं होती है। और जब वोट देने जाती है जनता तो इस बात को देखती है और सोचती है। बाद में कहेंगे कि हैक हो गया, हैक नहीं हुआ सिस्टम। पब्लिक के पास एक एक चीज सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए और तमाम अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए लगातार वो चीजें पहुंचती हैं। एक बात तो साफ है कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि पप्पू यादव ने जो किया और उनका साथ जिन लोगों ने दिया, ये एक तरह से संसद जैसे पवित्र स्थान पर एक नाटक करने का प्रयास किया गया और इस नाटक से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। साधु संतों में गुस्सा है, उबाल है और इलेक्शन में विपक्ष के लिए ये दांव उल्टा पड़ सकता है, ऐसा लोग समझते हैं। और उनके बातचीत के रुझान से ये बात समझ में आती है। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।